सो है गाइस, तो आज मैंने देखी है वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट ऑल टाइम मूवीज़ में से एक, जिसका नाम है पीके। एंड अगर अगर आप पीके नहीं देखे हो तो अब लाइफ की बहुत सारी मैसेजेस, इवन कह लो सोशल इशूज़, इवन आप हर सिचुएशन में अगर आप गॉड को अलग अलग तरीके से याद करते हो तो एक बार आपको पीके मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आई रिकमेंडेड पीके मूवी। भाई साहब, राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी हुई ये मूवी कहाँ से कहाँ तक ही कनेक्टेड कर जाती है मूवी। शुरुआत होती है कि एक एलियन होता है। अगर स्टोरी पता होगी भी आपको तो मैं बता देता हूँ। शुरुआत होती है कि एक एलियन होता है, आया होता है किसी और गोले से। वो अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली अर्थ पे आ जाता है, और अर्थ पे आने के बाद उसका रिमोट चोरी हो जाता है। तो अब देखिए राजकुमार हिरानी की क्या दिमाग रही होगी उस रिमोट के पीछे। ये एलियन किस किस तरीके से भागता है, इसके पीछे किस तरीके से, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से गॉड को दिखाया गया है। गॉड के मैसेंजर्स एंड गॉड के अस्तित्व पे सवाल उठे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इससे भी खूबसूरत तरीके से कभी इस नज़रिए से हम गॉड को भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पीके मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो भाई, क्योंकि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक कोई भी धर्म का हो, हर एक धर्म में हर एक धर्म को इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है। ना ही कंट्रोवर्सल, ना ही कोई किसी को जात वात। हाँ, एक जब ये रिलीज़ हुई थी तो एक दो कंट्रोवर्सल हुई थी, बट डजंट मैटर, क्योंकि वैसे इतनी खूबसूरत मैसेज इसमें छुपे हुए हैं। अगर आप लेना चाहोगे तो आपकी लाइफ चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि हर एक सिचुएशन इसमें एक तपस्वी जी का एक डायलॉग है। पीके रहता है, उन्हें पीके, ये जब डिबेट होती है तब तपस्वी जी बोलते हैं कि अगर एक इंसान को एक इंसान की लाइफ में कितना दुख होता है, उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, फिर उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, इतनी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो किन हालातों से गुजर रहा होता है। अगर उसे दरगाह पे धागा बांधने से या मंदिर में पूजा करने से, ठीक है, एक उम्मीद मिलती है लाइफ जीने की, एक उम्मीद मिलती है कि कल बेहतर होगा, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी उम्मीद छीनने वाले। ये जो लाइन है ना भाई, बेस्ट, जिस भी राइटर ने लिखी है, वैसे मैंने देखा नहीं कौन लिखा है, बट जिसने भी लिखा है, अमेजिंग। इतनी खूबसूरत तरीके से भाई दिखाया गया है इसमें बहुत सारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। अगर आप की धर्म का कनेक्शन फैशन से है, ठीक है, दाढ़ी मूछ पकड़ी हो तो सिख, मूछ हटा दो तो मुस्लिम, और फिर दाढ़ी हटा दो तो हिंदू, वट एवर कि धर्म का कनेक्शन फैशन से है। यार ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिखाया गया है। अगर आप अलग अलग सीन्स, अलग अलग सिचुएशन आप इसमें देखेंगे, जिस तरीके से राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट की है ये मूवी, मुझे नहीं लगता कि इससे भी बेहतर कोई और मूवी बना सकता है गॉड के ऊपर। जबकि ये मूवी जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो कोई गेस ही नहीं कर पा रहा था कि ये एक एलियन की मूवी है एंड ये गॉड के ऊपर होने वाली है। भाई साहब, कोई नहीं, राजकुमार हिरानी बंदा खेल गया। एंड में अगर बता दूं, ठीक है, इसमें बहुत सारे सीन्स हैं कि धर्म ना धमका के रखता है, डरा जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर तेल में जलाए जाओगे, वट एवर, ठीक है। गॉड डराता भी है तेरी। एंड एक सीन है पीके में
कि वो जग्गू के पापा बोलते हैं कि पीके को बंद करो अपना ये बकवास। तो फिर जग्गू बोलते हैं कि पापा ट्रस्ट में, अगर ये गलत हुआ तो मैं अपना शो बंद कर दूँगी। एंड देन पीके एंड जग्गू के पापा जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। वहाँ पे रैंडम पत्थर पड़ा होता है, उस पत्थर पे लाके पेड़ के नीचे रखते हैं एंड पान के पिचकारी ऐसे लगाता है पीके उस पर। एंड फिर थोड़ा सा चिल्लर वगैरह उधर रख देता है एंड फिर दूर चला जाता है। अब तो एंड जग्गू के पापा बोलता है अब देखिएगा यहाँ से शुरू होता है बिजनेस, यहाँ से होता है शुरू डर का बिजनेस। तो वो जो सीन था ना भाई, मैं किस तरीके से लिखते हैं यार, अमेजिंग। मतलब मेरे लाइफ में मैंने इतनी अच्छी मूवीज़ को इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किए हुए मैंने अभी तक नहीं देखा। राजकुमार हिरानी की ब्यूटी में ब्रो, ठीक है। वैसे राजकुमार हिरानी की और भी सारे मूवीज़ हैं, जैसे 3 इडियट, लगे रहो, मुन्ना भाई, सब में सोशल इश्यूज़ पे बात की गई है और सब में कुछ ना कुछ सिखाने की मूवीज़ की। संजू एक है जो संजय दत्त पे बेस्ड है बायोपिक, अदरवाइज़ वो भी लाइफ के स्ट्रगल पे ही बात की गई है कि किस तरीके से आप निकल सकते हो उसमें, ठीक है, व्हाटएवर। एंड पीके में बहुत सारे सीन्स अगर आप देखोगे कि जब तपस्वी एंड डिबेट जब तपस्वी एंड पीके को बोलता है कि रॉन्ग नंबर है आप गॉड को फोन लगाइएगा, पूछिए उससे कि हम सब गॉड के बच्चे लोग हैं, तो हम जब यहाँ पे आपको अपने दुख बता रहे हैं, तो अगर वो रियल गॉड होता तो क्या वो ये बोलता कि 1000 किलोमीटर दूर मेरा एक और घर है, वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम अब से सुना, फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करूँगा। अगर रियल गॉड होता तो वो ये बोलता ही नहीं, वो ये बोलता कि जाओ उसके पास, थोड़ा ही वक्त बचा है, उसका ख्याल रखो, जो हो सके तुमको उसके साथ रहो, ठीक है। उसकी तबीयत ख़राब है तो अच्छी दवाइयाँ कराओ, नहीं हो सके तो उसके साथ रहो, ठीक है, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक उसके साथ रहो। एंड फिर वो बोलता है तपस्वी से कि भाई जब तक नहीं, वो आदमी से बोलता है पीके, जब तक गारंटी लिखत में ना मिल जाए चाचा जाइयो ना। क्या फनी सीन्स था भाई, और जिस तरीके का स्लैंग एंड जिस तरीके की टोन आमिर खान ने इस मूवी में पकड़ी थी भाई, ऑल टाइम फेवरेट माई मूवीज़ भाई, इसी तरीके से। एंड पीके एक है, पीके एंड जब पीके आता है अर्थ पे उसको खाने के लिए, पीने के लिए, एंड उसकी वो भाषा भी नहीं जानता है यहाँ के, तो वो धीरे धीरे मिलता है। एंड उस सीन है कि उसको रहने के लिए घर नहीं होता है, तो जाता है वो ऐसे दीवारों पे पेशाब करने लगता है, तो वहाँ पे पुलिस होती है, वो उसको गिरफ्तार करके जाती है, जेल में बंद करते, 3 टाइम का खाना भी देती है और आमिर खान को जेल में रखते भी है। तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से पीके इस मूवीज़ में सोचता है, हम उस तरीके से सोच ही नहीं सकते। किस इवन भले वो एक कैरेक्टर ही है, लेकिन आप एक सोचो कि पीके रियल लाइफ में अगर एग्जिस्ट करता, ठीक है, नॉट एलियन, अगर वो ह्यूमन होता, तो सोचो ह्यूमंस, तो सोचो कि उसका देखने का नज़रिया इतना अजीब है, इतना अलग, इतना यूनिक है, बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। एंड डांसिंग कार वाला सीन तो आपने देखा ही होगा। वेल कोई नहीं, आने दो, उसकी बात नहीं करते हैं। वेल तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके पीके ज़रूर देखें, क्योंकि इससे बेहतरीन मूवी आपको कभी और ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। मैं तो कहता हूँ गॉड पे बेस्ड। एंड राजकुमार हिरानी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन मूवी इतनी अच्छी तरीके से बनाई, ठीक है। एंड मैं बता दूं कि ये मूवी सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, ये विराट कोहली भी है, क्योंकि इंटरव्यू देख रहा था मैं एक दफ़ा विराट कोहली का, तो उनसे पूछा गया कि ऑल टाइम फेवरेट मूवी, तो वो बोलते हैं कि पीके, नॉट बिकॉज माई वाइफ इज़
इन दिस मूवी बिकॉज ऑफ द मैसेज। ठीक है, वही बोला विराट कोहली ने कि इसमें जो मैसेज छुपा हुआ है पीके में वो अमेजिंग है, वो अच्छा है। तो ठीक है, तो क्या गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय, जाओ जाके पीके देख लो।